जय नमोस्तु। तुम चनंदयानंद बहु श्री अनिनंद सहा परम तत्व पति विंद पाऊ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश दुपति रुई गुपति ज्ञान सहिता तारण धरण समर्थ गुरु संसार धर्म जो जिन्वर अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ध्यान देव को गुरु को धर्म को साची को श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। बोलिए आचार्य भगवान सद्वा संत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सद्गुरु तारण सब और सर्वज्ञ जिन भगवान की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती जी ग्रंथ, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी चारित्र संबंधी भयों का नाश करके ज्ञायक स्वभाव में रमणता की प्रेरणा दे रहा है। भैया गुरुदेव की तो एक ही भावना है। अच्छा अभी अपन ने कौन सी फूलना पड़ी थी, याद है नाम? कौन सी फूलना पड़ी है? बताना कौन सी पड़ी, नाम बता बता। अभी अपने कौन सी पढ़ी है बताओ जल्दी। कमल छंद फूलना जो अपन ने पढ़ी, तारण स्वामी कमलवती सी पढ़ रहे हैं। फिर अभी कमल छंद फूलना पढ़ के आया नहीं है। गुरु माया ने क्या कहा, अपने कमल भाव में लीन रहो, गायक भाव में डूब जाओ। और अब फिर यहाँ कमलवती सी ग्रंथ, अब यहाँ भी गुरु माया जी कह रहा है भैया समस्त भय सन शंकाओं को छोड़ो और कमल भाव में डूब जाओ, परम भाव की प्राप्ति करो। और कहा कि परम भाव की प्राप्ति तो साधुओं को होती है। आनंद आनंद अमृत की बात है। तो यहाँ तारण स्वामी का तो एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? बस जीव किसी भी हालत से प्रमाद से छूटे, क्योंकि आवृत प्रमाद कसाय योग इनकी चपलता के कारण से जीव इंद्रिय विषयों में ही आसक्त होकर आचरण कर रहा है। और जब तक जीव की रुचि इस प्रकार की है प्रमाद युक्त, भैया कसाय आदि भाव में रस होने के कारण से जब तक जीव की दृष्टि प्रमाद है, प्रमाद सहित है भैया, तब तक उसे आत्म अनुभूति का लाभ नहीं। यहाँ तो अनुभव के लाभ की बात है। यदि आपको आत्म अनुभव का लाभ प्रकट करना है तो फिर ये भगवान की वाणी है। लाभ काय का, अपने अनुभव का लाभ। तो अपन तारण स्वामी की इस बात को समझने का अभ्यास करेंगे भैया, और अभ्यास कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समझना तो बहुत कठिन है तारण स्वामी। यदि ये बात समझ में आ जाती जीवन पलट जाता, लेकिन अभ्यास करना अपना कर्तव्य है भैया। और अभ्यास करते हैं। सत्वम कलिष्ठ जीवा, देखो इस गाथा को अपन रोज कह रहे हैं और अपन को समझ में आ रहा है जब है क्या कि ये संसार में जीव दुख भोग रहा है। अच्छा बताओ, अपने को कभी ये बात समझ में आई ये सारे संसारी जीव दुख भोग रहा है? आई कभी समझ में? कहाँ दिखाई दे रहा? हमें तो ऐसा लग रहा है सारे संसारी जीव सुख भोग रहा है। अरे अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा सो रहा है, बढ़िया गाड़ी है तो गाड़ी से घूम रहे हैं, बढ़िया अच्छा पहन रहा है, मेकअप को लगा कर बढ़िया पूरी दुनिया में अय्याशी कर रहा है कि ना।
कहाँ तो भोग रहे, मतलब कौन भोग? संसार की अपेक्षा सही ना, बिल्कुल दुखी नहीं है ना, संसार की अपेक्षा की बात है। बताओ जल्दी से। फिर भी गोली खा। अरे भैया गोली खा के भी तो सुखी है। वही कह रहा है कि जो जितना बड़ा आदमी है उसको नींद नहीं आती। वही तो कह रहा है, 1.5 खाएगा 0.5 गोली खा वही तो कह रहा है, वो गोली खा के भी सुख को प्राप्त कर रहा है, सो के भी सुखी है। तो गुरु महाराज कह रहा है सत्वम कनिष्ठ जीवा। पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता मगर नींद नहीं खरीदी जा सकती। आप मखमल का डंडक का गद्दा ले लो, बढ़िया सरमाई करके पलंग ले लो पैसे से, मगर नींद पैसे से नहीं आएगी। तो गोली से आएगी ना, गोली से आएगी, वो भी पैसे से आएगी, गोली भी तो पैसे से आएगी। नींद जो है ये तो 10 नारायणी करने की प्रकृति है, तो अपन कर्म हम बुला रहे हैं गोली खा खा। देखो भैया, ये दर्शनावर्णी कर्म का मूल जो दर्शनावर्णी कर्म है उसकी प्रकृति चक्षु दर्शन, चक्षु आवरण आदि, चक्षु आवरण अवधि, ये आवरण मूल प्रकृति है। उपचार प्रकृति है निद्रा निद्रा निद्रा, ये पिछला पिछला ये अस्त्यान गिरती, ये सब इसकी उपचार प्रकृतियां हैं। उपचार प्रकृतियां दर्शन मोहिनी की उपचार प्रकृतियां ये। नींद आने के लिए सबसे पहले आप सोच, अपनी सोच नहीं तो बंद हो जाए तब आएगी, तो बंद हो जाए नहीं आया। तो वर्तमान में, अब आपने जो प्रश्न करा उसका जवाब दे दें। वर्तमान में अपने को ये नींद, देखो जो वर्तमान में निद्रा कर्म का उदय है, वो यदि नींद नहीं आए तो देखो तकलीफ क्या है। यदि वो नींद नहीं आएगी तो मन को विश्राम नहीं मिलेगा, तो थकान खत्म नहीं होगी। और यदि वो निद्रा आ जाती है तो क्या होता है, गहरा आवरण छाता है। कैसा गहरा आवरण छाता है कि मन के जो विचार चलते तो है लेकिन वो अपने विकल्प रूप बुद्धि में नहीं आते। अपने विचार में विचार तो चल रहा है, मन एक समय के लिए शांत नहीं होता, लेकिन वो अपने बुद्धि का विषय नहीं बनते। तो अपना बुद्धि का विषय नहीं बनने से उस समय अपन गहरी मूर्छा में चले जाते। और यदि जीव उस गहरी मूर्छा में ना जाए, मतलब निद्रा कर्म का उदय ना आए, वही क्या करता है, गोली लाके उस कर्म का उदय बुलाता है। तो भैया आप बताओ, क्या गोली खा के हम निद्रा कर्म को बुला रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं भैया? भाई संसारिक जीव को तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तत्व विचार करने योग्य नहीं है। वो तत्व विचार अपन करेंगे तो 1 मिनट चलेगा, फिर अपने आप मन पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। हम करेंगे, हम 2-3 घंटे निकल देंगे। नहीं, हमारा नहीं ऐसा नहीं, मन 2-5 मिनट कर पाएंगे, अपने आप मन कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो इसके लिए आश्रय लेना पड़ता है। यदि तत्व विचार अपने से स्वयं नहीं होता तो ये तत्व चर्चा लगाओ तो क्या होता है, अपन जैसे यहाँ बैठे, तो इसके लिए फिर यदि अपन स्वयं अभ्यास नहीं कर पा रहे, जैसे हम चिंतन करने बैठे, हम 2-3 घंटे करते रहेंगे, हमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों? अभ्यास है। और जैसे आप करने बैठोगे तो आपको जैसे ही, क्योंकि चक्षु दर्शन से आपका उपयोग बाहर फेंकेगा ही नहीं, कोई विकल्प आएगा तो आपका उपयोग वहां जाएगा। विकल्प यदि संयोग भी नहीं बनेगा तो भी मन के विचार तो सबसे बड़े विकल्प है ही, वो तो चल ही रहे हैं निरंतर भी। तो इसके लिए आपको आश्रय लेना पड़ेगा कि आप, हाँ, तो लक्ष्य के बिना तो आश्रय भी नहीं लोगे आप। आपको पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि अपने अंदर जाना है, वो तो लक्ष्य अपना है ही। तो उस लक्ष्य के साथ आपको आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भजन लगा लो, या फिर आप कोई क्या बोलते हैं भावना लगा लो, या फिर आप तत्व की देशना लगा लो, तो क्या होगा, आप उस आश्रय से जो आपको लौकिक विकल्प चल रहा है उन विकल्पों का परिवेश बदल जाएगा और आपको आध्यात्मिक विकल्प चलने लगेंगे। विकल्प तब भी रहेंगे, विकल्प नहीं बदलाएंगे, विकल्प बदला जाएंगे, निर्विकल्प तो नहीं आएगी, लेकिन वो जो भारी टेंशन में विकल्प चल रहा है वो हट जाएंगे, कम नहीं हट ही जाएंगे। और जो अपन जो सुनेंगे, जो अपन स्तुति पढ़ेंगे या फिर जो अपन भावना पढ़ेंगे, जो अपन तत्व चर्चा सुनेंगे, वो विकल्प आ जाएंगे। उन विकल्पों में ज्यादा मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, उन विकल्पों में ज्यादा चित्त नहीं लगेगा, रुचि तो है नहीं। जैसे ही वो विकल्प आएंगे नींद फट से लग जाएगी। घंटों से नहीं सो रहे हो और तत्व चर्चा सुनने बैठ जाओ। ऐसे ऐसा होता है, कान में लगा लो मोबाइल, बिस्तर पर रख लिया, 10-15 मिनट सुनते सुनते पता नहीं कब नींद लग जाए। बस तो क्यों है, क्योंकि शांति मिलती है ना उन विकल्पों को रोकने का। बस वो जो फालतू के संसार के जो विकल्प चल रहे थे उनको रोकना ही तो काम था। तो अपन जैसे ही उस विकल्प में गए, वो विकल्प जैसे वो विकल्प गए वैसे नींद आ गई। मन जहाँ शांत हुआ वहां नींद आ गई, वहां प्रमाद आ गए। अब ये देखो, मन पावे विश्राम क्या है, कान में लगा दो तुम ईयरफोन, दूर रख दो, 10-15 मिनट सुनेंगे,
अपने आप नींद आ और जाती क्या है। कहते हैं भैया, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जीव को मन की शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, एक मुख्य बात। एक मुख्य बात, जीव को मन की शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब चाहे वो मन की शांति भोगों में ढूंढ ले, वो चाहे वासना में ढूंढ ले, चाहे सोने में ढूंढ ले, चाहे किसी भी चीज में ढूंढ ले। भोगों में आप सोचेंगे तो वो काफी टाइम तक चलता रहता बेचारा, मगर अपन ये तत्व चर्चा लगा ले या प्रवचन लगा ले तो उसमें 10-15 मिनट के बाद सामूहिक अपने आप। तो वही तो कह रहा है, दिन भर की थकान 1 मिनट में गायब होती है। चिंता की थकान 1 सेकंड में गायब होती है भैया। चिंतन को इससे तो औषधि कहा है। अब यदि आगम ग्रंथों को, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो उसमें चिंतन को औषधि कहा है। औषधि मतलब चिंतन औषधि है। क्यों औषधि है? क्योंकि विकार भाव से जीव की रक्षा करती है। संवर और कारण कहा चिंतन को, व्यवहार से, उपचार से, व्यवहार उपचार से, निश्चय से नहीं। निश्चय से तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार से, उपचार से कहते हैं चिंतन को संवर और कारण कहा, उपचार से। संवर कारण क्यों? क्योंकि तत्व का चिंतन करोगे तो अशुभ भाव टलेंगे, और अशुभ भाव टलेंगे, और सम्यक चिंतन करोगे तो रुचि अंतर की बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो भैया तत्व की रुचि, तो तत्व की जो रुचि है वही संवर भाव, वही सम्यक है, वही तो ज्ञान है, वही चारित्र। उपचार से लेकर, निश्चय से नहीं मानना। स्वयं के करवे से हुई है। हाँ, स्वयं के करवे से हुई है। स्वयं के करवे से। प्रसाद तो स्वयं, मोक्ष का मार्ग तो स्वयं से ही होने वाला हो भैया, बाहर से कुछ है ही नहीं है, सब अंदर की बात। तो अपन कहाँ थे? अपनी चर्चा पर अपन लौट के वापस आए। सत्वम क्लेश जीवा। अपने को यहाँ सुख दिख रहा है, दुख? ये बताओ भाई, संसार में सुखी जीव दिख रहा है, दुखी? दुखी दिख रहा है, दुखी है। अब अगर गोली खा रहे तो दुखी हर। अब अपनी दृष्टि में दोष है कि अपने को संसार के जीव सुखी दिख रहा है। भोग करने वाले, कसाय करने वाले, पाप करने वाले, छल करने वाले, फरेब करने वाले, विषय भोगों को घूमने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, अपने को ये जीव दिखाई दे रहा है। और अपने को ये तो दिखाई नहीं दे रहा पशु गति में, इनकी ओर तो अपन देखते नहीं। जो ठंड में सड़ रहा है, मर रहा है, ये एक इंद्री, इल्ली, बिल्ली, ये नदी, पहाड़, झरना, ये स्थावर काय के जीव, इनको तो अपन देखते ही नहीं कभी, अपने जीव मानते नहीं। अपने को कौन सा जीव दिख रहा है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बस वही दिख रहा है, और बाकी चीज दिखाई नहीं रहा है। अपने कौन सा वाले जीव दिख रहा है? जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों पड़े हुए हैं, जो व्यसनों में, वासनाओं में लीन है, बस वही दिख रहा है। और जो रोग भोग रहा है, जो मतलब हॉस्पिटल में पड़े हुए, जिनके हाथ कट गए, पांव कट गए, जो भैया डायलिसिस करा रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है, ये अपनी नजरों में नहीं आते। क्या ऐसा होता है कि अपनी लालसा भोग की ना, अपनी इच्छा उन व्यसनों वासना को प्राप्त करने के ना, तो क्या होता है भैया, अपने को व्यसन और भोग करने वाले जीव दिखाई देते हैं। और लेकिन भैया जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, कैंसर हो गया, जो रोज को कीमो ले रहा है, जो डायलिसिस करा रहा है रोज, कि ना, ये दिखाई नहीं देते भैया। क्यों नहीं दिखाई देते भगवान जी? अपनी दृष्टि भोगों पे बस, इसलिए ये दुख वाले जीव दिखाई नहीं देते। ना एक इंद्र दिखाई देते, ना 2 इंद्र दिखाई देते, ना 3 इंद्र दिखाई देते। ये तो अस्पताल में मिले, अस्पताल में जाने नहीं, अपनी नजर में 24 घंटे वो चल रहा है, वही दिख रहा है, वो दिख रहा है। अस्पताल में ऐसा नहीं है। अपनी नजरों में अपने के रिश्तेदार बीमार नहीं होते? अपने घर में लोग नहीं मरे क्या? अपने घर में कैंसर नहीं हुए क्या आज तक? अपने परिवार में नहीं हुए तो कुटुंब में हुए। अपन ने के हॉस्पिटलों में लोगों को जाके सड़ते हुए मरते हुए देखा क्या? अरे अभी कोरोना में तो तुम रोडों पे देखा है। तो हम बस ये, हाँ वो तो कह रहे कोरोना में तो रोडों पे मरते हुए देखा है। तुम अस्पतालों को तो छोड़ो, घरों में मरते हुए देखा है। तो भगवान आत्मा नहीं देखा जैसे कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि उन भौतिक सुखों पे है ना, तो अपने को ये दुख दिखाई नहीं देते। यही बात सही है, अपनी दृष्टि भौतिक सुखों पर है। भौतिक सुखों पे, इसलिए अपने को ये दुखी लोग दिखाई नहीं देते। ये दुख भोगते हुए, कलेश भोगते हुए जीव दिखाई नहीं देते। अब जब ये कलेश भोगते हुए जीव दिखाई नहीं देते, अनुकंपा कहाँ से कर लोगे? अच्छे आदमी में आदमी अंधा हो गया है, वो तो बात सबसे ज्यादा मस्त हो गया है ना, बिल्कुल अंधा हो गया है, वो तो बात।
भोग चाहिए, भोग चाहिए, भोग चाहिए, भोग चाहिए, भोग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भैया कहां से देख लोगे कि सत्वम कनिष्ठ जीवा, ये संसार के सारे जीव कलेश भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। यहाँ संसार में जन्म मरण करने वाला कोई भी जीव सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक जन्म मरण है तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। अरिहंत भगवान ही सुखी हो सकते हैं संसार में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म मरण का अभाव कर दिया है। भावलिंगी मुनि सुखी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रत्नत्रय के धारी चारित्र चक्रवर्ती है भैया, उनका जन्म मरण का अभाव हो रहा है, अर्थात सदुपयोग में लीन है। इन आत्मलीनता के अलावा, जिनकी आत्मलीनता है, इन आत्मलीन ज्ञानियों के अलावा इस संसार में वो कोई सुखी नहीं। तो भैया सत्वम कलिष्ठ जीवा, आप इतना बता दो, आपके हम ही बता दे कि हमें आप लोगों को देख के क्या लगता है, या आप लोगों को देख के क्या लगता है, देखो कितने सुखी हैं, इनका परिवार कितना अच्छा, ये बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, बढ़िया सो रहा है, हम पड़े हुए धर्मशाला, ये लोग कितने सुखी। ऐसी दृष्टि तो सम्यक दृष्टि की हो सकती है, उसकी दो धारणा साथ में चल रही। विचार तो आप सीधे सम्यक दृष्टि पे क्यों जाते हो? आप ये सब विचार करने वाले सम्यक दर्शन के निकटवर्ती भवजीव पे क्यों नहीं जाते? ऐसा विचार करने वाला भी तो हो सकता है, ऐसा चिंतन करने वाला भी तो हो सकता है, ऐसा अपना मार्ग बनाने वाला भी तो हो सकता है, ऐसा चिंतन करने वाला भी तो हो सकता है, ऐसा अपना मार्ग बनाने वाला भी तो हो सकता है, ऐसा भेद ज्ञान, बुद्धिपूर्वक भेद ज्ञान तक निर्णय करने वाला भी तो हो सकता है, ऐसी रुचि जगाने वाला भी तो हो सकता है। सीधी बात है। तो अपना सीधा मार्ग ये है कि अभी हमें ये दिख रहा है कि घर में रहने के लिए कितने ऐश कर रहा है, आराम से रह रहा है, और हमें भैया क्या एक टाइम भैया चारा डाल दिया और हम धर्मशाला में पड़े। अब बताओ, जब हमें सुखी ये लग रहा है इनका भौतिकवाद जीवन सुखी है, और हमारा जीवन तो कैसा है? हमारा जीवन दुखी है, हम पड़े हुए हैं धर्मशाला में, कौन पूछ रहा है? अब बताओ, जब हमें आपके जीवन में सुख लग रहा है तो हमें यह समय करने में आनंद आएगा, हमें ध्यान लगाने में आनंद आएगा, हमें यहाँ अपने अंतर के चिंतन में आनंद आएगा। जब तक आप में सुख दिख रहा, आप में जब तक सुख दिख रहा तो चिंतन कैसे होगी? बिल्कुल चिंता हो नहीं सकती। ये हम अपने जीवन से हटा रहे हैं, हम आपको दोहरा देंगे तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए हम अपने से हटा रहे हैं। क्या कि जब तक हमें आप में सुख दिखाई दे रहा है, आपके भोगों में सुख दिखाई दे रहा है, तब तक हमारा ना चिंतन हो सकता, ना हमारी सामायिक हो सकती, ना हम एक तथ्य का चर्चा कर सकते, हमें कुछ रुचेगा ही नहीं, कुछ नहीं रुचने वाला, 1% नहीं रुचेगा। और ऐसा लगे मजबूरी में बैठे हैं तो सुना दो, एक कहानी सुना दो, एक किस्सा सुना दो, यहाँ वहां की लपेट सुना दो, विदा करो। ना होना चाहिए बस भैया जी। ये रुचि, ये अपनी रुचि, ये रुचि का खेल है भगवान जी। और भगवान आत्मा जब तक भोगों पे रुचि है, भोगों पे नजर जमी हुई है, तब तक आप अंतर के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, आपके विचार, आपका चिंतन, आपकी सोच, आपकी जो विचारधारा, आपकी जो सोच है, आपकी वो सोच निर्णय करेगी कि आप क्या विचार करते हो, आप कैसा विचार करते हो। और आपकी सोच यदि ये है कि भैया इन भोगों में आनंद है, तो आप कभी भी भैया, आप कभी भी आत्म ध्यान के लिए हाथ ताक रख के नहीं बैठोगे, कुछ भी हो जाए नहीं बैठोगे। और बैठ भी जाओगे गलती से, भाई सुन भी लिया भाई अंतर में शांति है, सुख है, मोक्ष है, आत्म ध्यान से कल्याण होता है, यदि बैठ भी जाओगे तो उपयोग महा नहीं जाएगा। उपयोग अंतर में, अभी तारक स्वामी ने कमल छंद गाथा में कहा था ना, कमले परु ना शयन, क्या कहा था? कमले परु शयन ना उक्तौ, कि पर भाव में, पर में अपना गायक स्वभाव शयन नहीं करता, नहीं रहता, ऐसा उक्तौ, ऐसा सर्वभगवान ने कहा। बाहर में परुभाव में, पर भाव में अपना गायक स्वभाव निवास शयन नहीं करता, ऐसा सर्वज्ञ का कथन है। अपना स्वभाव शयन पर में नहीं करता, अपना स्वभाव तो अपने में विश्रांति, अपने में विश्राम करता है, अपना शयन स्वभाव तो अपने में रहता है। लेकिन भैया अब जब तक अपने को पर ही लुभा रहा है, पर पर्याय ही लुभा रही है, दूसरे लोग ही सुखी दिख रहे हैं, संसार में कोई भी सुखी दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको अभी भौतिक सुखों की तीव्र लालसा है।
आपको पर में यदि कोई सुखी दिख रहा है तो इसका अर्थ यह है कि अभी अपने चित्त में उन भौतिक सुखों की तीव्र लालसा है। लालसा नहीं, तीव्र लालसा है। और भैया जब तक इन भौतिक सुखों की तीव्र लालसा है तब तक तानंद स्वामी की बात संयम के लिए अनमोल सहकार तो समझना, ये बात कहां से आएगी कि मैं इनके सुखों की ये इन्हें सुखी मान रहा हूं तो अपन इन भोगों की प्राप्त करने की अनुमोदना कर रहे हैं भैया। तो ये बात कहां से आएगी कि मैं यदि इनके दुखों को सुख मान के इनके दुखों की अनुमोदना कर रहा हूं, है तो वास्तव में दुखी। तो भैया दुगे गमनम, मेरा जीव दुर्गति में जाए, ये बात कहां से आएगी? कहां से चारित्र लेने की भावना भाव, कहां से सम्यक चारित्र को स्वीकार करने की भावना भाव, सम्यक चारित्र को अंगीकार करने की भावना कहां से आएगी? कब ये भाव आएगा आपको? भैया पाप परिग्रह से छूटो, अनुव्रत को ग्रहण करो। भाव कब आएगा? तब आएगा जब भैया इस संसार में कलेश है, दुख है, पीड़ा है, महान महान अनंत पीड़ा है, अनंत कष्ट है भैया। और जब इस संसार के सारे जीव दुखी दिखाई देंगे, एक इंद्रिय से लेके संगी पंच इंद्रिय तक सब कलेश को, कष्ट को भोग रहे हैं, ये सारे जीव जब कष्ट में दिखाई देंगे तो ये उपाय जागृत होगा भैया। क्या? अरे भगवान जी इन पे अनुकंपा करो, ये तो अपने कर्मों का फल भोग ही रहे हैं, लेकिन मेरे निमित्त से इन्हें दुख ना हो जाए, मेरे निमित्त से इनका क्या इनकी विराधना ना हो जाए, इनको दुखी करने का भाव भी मेरे हृदय में ना आ पाए। हर पल मैत्री भाव जगत में मेरा सर्व जीवों से मित्र है। दीन दुखी इन जीवों पर उर्से करना, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध रखूं। कहाँ है भावना? वो अहंकार, वो क्रोध तो बिल्कुल सामने रखा रहता, कहाँ समन्वय की भाव, कहाँ वो समता भाव? अरे इस पर में, इस संसार में, इस पर्याय परिणमन में, इस संसार परिभ्रमण में कुछ भी अपना नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र स्वभाव का धारी। कहाँ ये बात? अपना ममल स्वभाव पर भाव में सहन नहीं करता, मैं राग भाव में नहीं रहता, मैं मोह भाव में नहीं रहता, मैं कर्तव्य बुद्धि में नहीं रहता, मैं भोक्तव्य बुद्धि में नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? मैं ममल स्वभाव में, कमल भाव में, ज्ञाय भाव में रहता हूँ। परम भाव में आत्मा मिलता नहीं। पहली बात है ना, परमप्पा परम भाव दर्शी। हिंसा होती है तो अपन को लगती नहीं कि हिंसा है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा तो ये दिक्कत क्यों ना बन के आवाज ही नहीं होता। यही तो अज्ञान है, यही तो अज्ञान है। असंयम का मूल कारण अज्ञान है। वो अपने को जीव ही नहीं लगते तो दया कहां से आएगी? और भैया यही तो ज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब क्या? कण कण में जहां जहां जीव की उत्पत्ति है, जीव समाज की हम बार बार आपसे कहते हैं जीव समाज पढ़ाएंगे, रुक जाओ, दोपहर में लेते क्लास या रात में लेते जीव समाज की क्लास लेते हैं। ठंड के दिन में आगी तापते, मगर कहाँ ऐसा होता कि आदमी ताप रहा है हमको ये गलत हो रहा है। गर्मी के दिन में पंखा चलाते, कहाँ ऐसा होता कि हमारे यहाँ। इसलिए तो कह रहा है अज्ञान ही असंयम का मूल है, अधर्म का मूल अज्ञान ही है कि अपने को जीवत्व स्वीकार ही नहीं हो रहा, जीव पदार्थ स्वीकार नहीं हो रहा, जीव द्रव्य छोड़ो। कूलर में बिना छना पानी डाल देते चलता है, गर्मी में कूलर में बिना छना डाल देते सटक से, और बिना छना डाल रहा है, छना भी डाल रहा है तो 48 मिनट में खत्म हो रही है इसकी मजा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये सारी प्रवृत्ति चल रही है और अपने को इनको करते हुए अनुकंपा की भावना नहीं आ रही। अपना ये सारी प्रवृत्ति, ये सारी क्रियाएं चल रही है, लेकिन इन क्रियाओं के चलते समय अपने को अनुकंपा का भाव नहीं आ रहा। ये कारण क्या है भैया? ये कारण ये है कि वर्तमान शरीर आदि पर्याय में इतना अहम है, इतना लेपना है भगवान जी कि अपन इतने प्रमादी है कि अपने को अपने शरीर के सुख की चिंता है, बाकी दूसरों को क्या पीड़ा हो रही है इस बात का कोई चिंता नहीं। हमारे भौतिक सुखों में कमी ना आए, इस भौतिक सुख के लिए कितने असंख्य नहीं अनंत जीवों की कुर्बानी जा रही है, इसका कोई विचार नहीं है। कारण क्या है? अज्ञान 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 और मात्र। और ये अज्ञान क्यों? क्योंकि अपन कभी नरकों का चिंतन नहीं करते। अच्छा बताओ भाई, नरकों में बहुत पीड़ा है, अभी हमने आपसे कहा तो आपने सुन लिया,
हाँ भैया बहुत दुख है नरकों में, भूख इतनी है, प्यास इतनी है, और 3 लोग का नाच जो खाए, स्तुति पढ़ ली। अब ये बताओ नर्क पर्याय का चिंतन कितना करते हो, दिन में कितने बार करते हो बताना। अच्छा यदि हम ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति असंयम से मरेंगे तो नर्क की वेदना का चिंतन कितने बार करते हो दिन में? ध्यान ही नहीं आता। निगोद में एक सांस में 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण, 24 बार जन्म मरण की पीड़ा का चिंतन कितने बार करते हो दिन में? एक बार ही भैया। एक इंद्रिय पर्याय के असहनीय दुख, स्थावर का है देखो कैसे दुख भोग रहा है, इनके दुखों का कितना चिंतन करते हो? कभी नहीं करते। इनके दुखों का चिंतन ना करने का मतलब समझ रहे हो क्या? इनके दुखों के चिंतन ना करने का मतलब इन पर्यायों में जानो कि आपके गतिबंध पड़े हुए हैं आपके अंदर सारे के सारे, वही गतिबंध होंगे सारे। आयु का बंध तो इस जीवन में एक बार होता है, लेकिन गति का बंध निरंतर होता है। इन जीवों में अनुकंपा का भाव नहीं आ रहा, इन जीवों की सुरक्षा का भाव नहीं आ रहा, इन जीवों के दुखों का चिंतन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि अपने को इन जीवों से कोई मतलब नहीं है, अपने को इन जीवों से कोई मतलब नहीं है। ये मरे चाहे जिए, ये तो अपने कर्म का फल भोग ही रहे हैं, ये सब सही है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इनकी विराधना में निमित्त बन रहा हूं। भगवान जी जिन जीवों की विराधना करोगे उन गतियों का बंध प्रमाद बस, अशुभ भाव सहित, तीव्र कसाय भाव सहित, मिथ्यात्व भाव सहित इन जीवों की विराधना में निमित्त बन रहे हो, उन गतियों का बंध होगा भाई। गति बंध तो निरंतर हो रहा है भगवान, 24 आवर्स चालू है। कौन सी गति बन रही है? त्रियंश गति बन रही है प्रतिपल। बताओ भगवान जी क्या करना है? इसलिए तारण स्वामी यहाँ जगा रहे हैं, इसलिए बोध करा रहे हैं कि भगवान आत्मा कम से कम तो जीव को जीव तो मान ले, कम से कम इनके दुखों की अनुमोदना तो मत कर। पापी, तू पापी महापापी है, तू अपने भोगों के लिए आतुर है, लेकिन भगवान जी इन पे दया तो कर ले भगवान आत्मा, कम से कम इनके दुखों का चिंतन तो कर ले। अरे कम से कम तू स्वयं ऐसी भावना पा ले कि हे भगवान मुझे वीतराग फल मिला, मैं इन दुर्गतियों में ना जाऊं, मेरा जीव इन दुर्गतियों में ना जाए। भैया मेरा आत्मा इन दुर्गतियों को प्राप्त ना करे, कम से कम तू तो ऐसी भावना वाले रे बाप आत्मा, तो ये तो बोध बजाए कि भैया मैं इन विकारी भाव में, मैं इन दुर्गतियों में परिभ्रमण ना करूं। अपना काम तो बना लो, मत करो इन पे दया। जब तक इन पे दया नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। लेकिन भगवान जी इन पे दया मतलब अपना मोक्ष, इन पे दया मतलब अपना दुर्गतियों का नाश, इन पे अनुकंपा मतलब अपना पर्याय परिभ्रमण का नाश। देखो भैया दया दूसरों पे करोगे कल्याण तुम्हारा होगा। ये प्रकृति ऐसी है, परिणाम का फल मिलना है भैया, ये प्रकृति ऐसी है, भाव का फल मिलना है, आपके अभिप्राय का फल मिलना है भैया। यदि आपके जीवन में भैया देखो भैया अभी भोगों से छूटना तो होगा नहीं, अपन भौतिक सुख से छूट जाए ऐसा नहीं होगा। हाँ भैया अभी भौतिक सुख के प्रति लालसा तो रहेगी, लेकिन भैया इन भौतिक सुखों के निमित्त से जिन जीवों की हिंसा हो रही है भैया उनके दुखों का विचार तो कर सकते हो। हम कुछ नहीं कह रहे, तुम मत छोड़ो, क्या बोलते हैं तुम भैया 4 टाइम भोजन कर रहे हो, तुम मत छोड़ो, तुम 4 टाइम ही करो, सूर्यास्त के पहले तुम 4 टाइम नहीं 1 टाइम मेरी तरफ से और बढ़ा लो, 5 टाइम करो। भैया सात्विक तो करो, अवक्ष तो मत लो, सात्विक तो करो, अवक्ष तो मत लो। और भैया उन जीवों पे अनुकंपा की भावना सहित तो करो भैया। हम नहीं कह रहे कि तुम खट्टा मत खाओ, हम नहीं कह रहे कि तुम मीठा मत खाओ, हम नहीं कह रहे कि तुम चिड़पड़ा मत खाओ, जो खाए वो खाओ भैया, वो तो मत खाओ जिनमें अनंत जीवों का इतना तो कर सकते हैं। और भैया वो भोजन करने के बाद भैया हाथ जोड़ के नोवा नमो कर मत पढ़ के ये स्मरण तो कर सकते हैं, ये जिनका शरीर हमने खाया है वो भी हमारी तरह थे, तो यदि हम भूले रहे शरीर ही खाया। भैया ऐसा चिंतन करेंगे तो गुलानी तो नहीं आएगी, उल्टी तो नहीं आएगी, आ जाए तो 100 बार आ जाए।
एक इंद्रिय जीव कलेवर खाया, और सिद्धांत तो आपको उल्टे से ही बचा लेगा। क्यों? एक इंद्रिय जीवों के शरीर अपने हड्डी मांस वाले नहीं होते, वो गए उनके शरीर खत्म, उनका शरीर वो सब्जी होती है, इसलिए वो कलेवर है, वो हड्डी मांस का पिंड, रक्त आदि का पिंड नहीं है, उस कलेवर है, ठीक है। इसलिए वहां हड्डी मांस जैसी कोई व्यवस्था नहीं। तो लेकिन है तो जीव का शरीर ही ना, उस पे दया कहां से आई? कहां गई उस पे दया? उस पे अनुकंपा कहां गई? वही सुनो, अरे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय यदि कोई जीव उत्पन्न हो गया तो मैं डंक लग गया था, तो फिर मांस सा शरीर हड्डी मांस वाले जीव आ गए, और यदि उसे खाया मांस और रक्त वाले जीव आ गए, और रक्त वाले जीव आ गए दो इंद्रिय, और आपने उन्हें खाया, फिर मांस भक्षण का दोष, बीदल दीदल डंक लगी हुई चीज, ऐसे दो इंद्रिय जीव आ गए, तो एक इंद्रिय जीव होते शरीर में मांस हड्डी नहीं होती, रक्त नहीं होता, तो एक इंद्रिय को खा रहे हो शोध बीन के सुरक्षा से, तो आपको कोई दोष नहीं है, मांस भक्षण का दोष नहीं है। एक इंद्रिय के आश्रित भोजन कर रहे हो तो मांस भक्षण का दोष नहीं है। वे इंद्रिय जहां दो इंद्रिय जीव की उत्पत्ति शुरू हुई, यदि वो जीव मुंह के अंदर चला गया, काय का दोष? ये हम जैन अहिंसावादी हैं, हमारा मांस खाने का त्याग है, करके बता दो सच्चा त्याग तो मान जाए। तो दही में तो हमेशा दो बैक्टीरिया के द्वारा जमता है, दो इंद्रिय के बिना दही जलेगा नहीं, चाहे वो 24 घंटा का खा या 12 घंटा का, कुछ भी कर लो बिना बैक्टीरिया के खट्टा नहीं होगा। हाँ, स्वयं तुरंत उबाल के, आजकल नई विधि आ गई है, तुरंत उबाल के नींबू डाल के उसे खट्टा कर लेते हैं, वो अलग बात। तो हाँ, वो तुरंत खट्टा, तुरंत वही 48 मिनट के अंदर की मर्यादा का गर्म करके, वो अलग बात है। वो नींबू के कारण खट्टा होता है, वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा नहीं होता, वो अलग व्यवस्था। तो हम अभी यहाँ पदार्थों की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ अनुकंपा की बात कर रहे हैं। यदि हम अभी विशेष सूची बनाए पदार्थों की तो बहुत लंबी चली जाएगी, वो चर्चा में अभी टाइम ही निकल जाएगा। हम उसके लिए कह रहे हैं जीव समाज की क्लास लेना है, कि कब लेना है मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन अपने को सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारे अंदर वो करना कहाँ मर गई, वो मैत्री भाव कहाँ मर गया। मेरी भावना पढ़ते पढ़ते कहीं उल्टे इतने कठोर तो नहीं हो गए कि जो मेरी भावना लिखी वो भावना हमारी रही नहीं। मेरी भावना रोज पढ़ते हैं, शाम को हम भैया आरती करते हैं और रोज मेरी भावना पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं या लोग कुछ लोग समय करते हैं। भगवान जी मेरी भावना पढ़ते पढ़ते तो मेरी भावना बन गई, मेरी जीव की भावना बन गई, ना मैत्री भाव, ना कारण भाव, ना मध्यस्थ भाव, कोई सा भाव है। वही क्या करना है जल्दी बताओ, क्या उपाय है? तो वही हो गए आलोचना पाठ पढ़ता रहो, दान करता रहो। आप बताओ भगवान जी, हम क्या बताओ, आप बताओ। देखो चर्चा करने का यही सार है, ऐसी चर्चा हो तो सार है, हम आपको खूब सारा सुना दें, खूब सारा पढ़ा दें, और हमें कितने ग्रंथ याद हैं और कितना हम जानते हैं, छह सम का आपको सारा ढेर लगा दें, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम आपको कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है कुछ भी पढ़ने से। पहले आप ये बताओ कि आप ऐसे तत्व का चिंतन कितना करते हो, कितना चिंतन करते हो, कितना काम बनाते हो अपना तत्व का चिंतन। आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने शास्त्र पलट लिए, कितना आपको याद है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आपके चिंतन में कितना है हमको सिर्फ ये बताओ। अभिप्राय क्या रहा उसका, अभिप्राय क्या रहा आपके चिंतन में कितना है। क्योंकि अभिप्राय यदि आपका मुक्ति होने का था, लक्ष्य आपका मुक्त होने का था, तो जो आपने पढ़ा है वो आपके चित्त में झूलता रहेगा, झूला झूलता रहेगा। आज मैंने सुबह स्वाध्याय में 4 लाइन पढ़ी थी, और 4 लाइन में आया था कि शरीर से भिन्न आत्मा हूं, जीवों पे दया करो। ये चित्त में झूलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य उससे कल्याण करना था, और आपका लक्ष्य भैया स्वाध्याय करने से अच्छा रहता है। जैन धर्म की परिपाटी है, स्वाध्याय जीव बढ़िया जीव रहते हैं, आकुलता नहीं होती उन्हें, पुण्यबंध होता है। बहुत सारे ऐसा चिंतन नहीं करते, लेकिन ऐसे अपने मानता में ही पड़ा हुआ है, ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता कि स्वाध्याय करने में पुण्यबंध होता है या अपनी परंपरा है, ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता। परंपरा है पढ़ लेते, परंपरा से पढ़ लेते। स्वाध्याय जीव अच्छे जीव रहते हैं, स्वाध्याय जीवों की बुद्धि भी तेज रहती है, दुखी नहीं होते।
लौकिक हित के लिए भी स्वाध्याय बहुत अच्छा है। यदि आपको घर में शांत रहना है, यदि आपको घर में शांति चाहिए, निरंतर पुण्य कौले चाहिए, निरंतर बिना रुके, यदि आपको घर में शांति चाहिए, निरंतर पुण्य कौले चाहिए, तो स्वाध्याय से अच्छी चीज और कुछ भी नहीं है। स्वाध्याय करो, आपके घर में शांति और पुण्य हटे हाथ पांव के नीचे मन की शांति चाहिए, तो स्वाध्याय से अच्छा कोई अनुपाय नहीं। इसलिए भी स्वाध्याय कर रहा था। मोक्ष का लक्ष्य होता तो वो स्व अध्याय, अध्याय नहीं पलटाते, उस स्वाध्याय में क्या होता है, अध्याय पलटाने जाते हैं। 1 पेज पलटा गया, 2 पेज पलटा गया, 4 पैराग्राफ हो गए, 10 पैराग्राफ हो गए, अध्याय तो पलटा रहे हैं, लेकिन उसमें स्व तो गोली। स्व कहाँ बताना जरा, स्व अध्याय, स्व का अध्ययन का नाम स्वाध्याय। यदि अध्ययन हो रहा है शब्दों का अध्ययन, तो स्वाध्याय नहीं। यदि शब्द पढ़ रहा हो तो स्वाध्याय नहीं है, अध्याय है। और अध्याय तो स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, पाठशाला में भी पढ़ाए जाते हैं, मंदिर में भी पढ़ाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। अध्याय पढ़ाने वाले तो माँ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अध्याय पढ़ने के लिए पढ़ लो, जितने पढ़ना उतने पढ़। स्वाध्याय स्व 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 कहाँ है? स्व के निमित्त से स्वयं के अध्ययन रूप जो प्रकट हो उसको स्वाध्याय है। अब चाहे 4 लाइन का हो सकता है, वो 4 पे जरूरी नहीं है, 4 लाइन का हो सकता है। तो चिंतन तो 4 लाइनों का होता है। जब किसी की विशेष बुद्धि है तो 400 लाइन का भी कर सकता है, वो विशेष 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 ज्ञानियों की बात है। अपने को तो 4 लाइन का ही होता है। तो उस स्वाध्याय में स्व कहाँ है? सत्वम कलिष्ठ जीवा। जब इस संसार में दुख है, कलेश है, तो अनुकंपा कहाँ है? अनुकंपा कहाँ है? सभी जीव, सारे जितने भी जीव है संसार में, संसार भाव में रखे वे सारे। तो भैया अपने को यहाँ क्या कह रहा है, यदि इस संसार में दुख है, आकुलता है, तो भेद ज्ञान कहाँ है? यदि संसार में सारे जीव दुखी हैं, तो इनके दुखों का विचार कहाँ है? भगवान वास्तव में ही दुखी है, और यदि मुझे सुखी होना है तो मुझे इन पे अनुकंपा भाव रखना ही पड़ेगा। और भैया रखना पड़ेगा कर्तव्य नहीं है, आत्मा का रक्त स्वभाव है, आत्मा की परिणति है। क्या जैसे मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं आत्मा हूं ना, जैसे मैं दुखी होना नहीं चाहता, वैसे ये विचार आता है इस संसार में कोई मुझे दुखी होना नहीं चाहता। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से, तीनों काल में तीनों लोगों में समस्त जीव सुख चाहते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण से भैया सुख कहाँ है जानते नहीं है, सुख की प्राप्ति का साधन नहीं जानते, और दुख से भयभीत है, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? देखो देखो लिखा है, देखो गुमा ने लिखा, संसार सभी दुख बियामी। संसार काम वही कर रहे हैं जिससे संसार में दुखों का बीजारोपण हो। जे विरोध स्वभाव काम क्या कर रहे हैं? अपने अंतर स्वभाव का विरोध ही कर रहे हैं। चाहते क्या है? सुख। सुख और काम क्या कर रहा है? दुख। ये इसी का नाम अज्ञान, इसी का नाम अज्ञान था, इसी का नाम अज्ञान है भैया। क्या कि चाहे तो तीनों लोगों के जीव सुख है। आप चींटी से भी पूछोगे, उसकी आवाज सुन सकते हो आप एक इंद्रिय निगोदिया जिससे पूछोगे तो वो अपनी वर्तमान पर्याय में सुख के अलावा कुछ नहीं करता। किसी से भी पूछोगे तो सुख के अलावा कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन भैया सुख कहाँ जाता है? पर्याय, वर्तमान पर्याय में। इंद्रिय विषय भोग शरीर में वर्तमान पर्याय में सुख चाहता है। तो भगवान जी जब तक ये जीव वर्तमान पर्याय में सुखी होना चाहेगा, काय से, धन से, वैभव से, इंद्रिय विषयों से वर्तमान पर्याय का सुख चाहेगा, भोगों का सुख चाहेगा, शारीरिक सुख चाहेगा, तब तक भैया इसे ना अन्य जीवों पे दया आने वाली, ना अपनी आत्मा पे दया आने वाली। 2 ही दिन से जाएगा पानी, हलवा मिले ना मार, ना संयम करण कर पाएगा, ना सम्यक दर्शन होगा। 2 ही दिन से जाएगा, ना सम्यक दर्शन करके इस संसार का अभाव कर पाएगा, और ना संयम धारण करके सदगति प्राप्त कर पाएगा। दुर्गति में भी जाएगा और भैया सम्यक दर्शन से रहित भी रहेगा। 2 ही दिन से जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? 2 ही दिन से जाए पाने, हलवा मिले ना, 2 ही दिन से जाओ।
न संयम की भावना आ रही, न छह काय के जीवों पे अनुकंपा का भाव आ रहा, न छह काय के जीवों के प्रति भैया दया की भावना आ रही, और न अपने आत्म कल्याण करने के लिए कोई भाव प्रकट कर रहा है। 2 ही दिन से जा रहा है, ना इधर के ना उधर के। सरताज कहां बने हुए हो, कहां निकल रहा है जीवन? ना संयम ना सम्यक। भगवान जी अच्छा एक बात बताओ, आपने जिनवाणी को बहुत स्वाध्याय किया ना, बिना सम्यक तो बिना संयम की जीव की गति कौन सी? कौन सी? तत्वासुत पढ़ा नहीं? फिर क्या पढ़ा? कौन सा ग्रंथ पढ़ा? बिना सम्यक के बिना संयम की जीव की गति कौन सी? बहु आरंभ परिवेश से मरने वाला जीव कहां जाएगा? नरक या त्रियक्ष, इसके अलावा कोई और गति है ही नहीं। भगवान जी अब ये बता दो भैया, सम्यक दर्शन में नहीं हो रहा भैया, संयम ये तो अपन कर सकते हैं ना, संयम की तो भाव नहीं उत्पन्न नहीं हो रही। अच्छा देखो, हम आपसे जब सम्यक की बात कहते हैं तो आप कन्नी काट जाते हो। क्या कन्नी काट जाते हो? सम्यक तो अंतर की बात है, अभ्यास तो कर रहा है, हो ही नहीं रहा, ठीक है, कन्नी काट जाते हो आप, ठीक है। संयम की बात कर रहा है, बताओ ये किस किस को अनुवर्त लेने के भाव है, कौन कौन सदाचार में जीवन जी रहा है, किसके जीवन में निर्दोष 18 क्रियाओं का पालन हो रहा है, चलिए बताओ। ये तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम वही कह रहे हैं, इस सदाचार में जीवन बनाने की भावना किसके अंदर में है? सम्यक के नाम पर कन्नी काट जाते हैं भैया, होता नहीं है। इतना सुन रहा है, इतना समझ रहे हैं, इतनी चर्चा सुन रहा है, तो भैया अब संयम के नाम पे काटो कन्नी, अब काटो। अवक्ष का त्याग तो कर सकते हैं, अवक्ष आदि पदार्थों ग्रहण का त्याग कर सकते हैं, 6 काय के जीवों में अनुकंपा की भावना कर सकते हैं। अब यहाँ से कन्नी काटो भैया, अब क्या कन्नी काटोगे भैया? क्या करें, वो रात में फरार किए बिना नहीं जाती। भगवान जी जिस जीव को इंद्रिय विषय ही अच्छे लगते हो उसे कुछ भी सुना लो आप, उसको इंद्रिय विषयों के अलावा कोई दिखाई देने वाला नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण दिया अभी हमने आपको कि आपको हॉस्पिटल में तड़पते हुए जीव नहीं दिखाई देते, आपको गरीब भिखारी जीव नहीं दिखाई देते, आपको 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में दुख भोगते हुए जीव नहीं दिखाई देते, आपको 4 व्हीलर में और विषय भोग करते हुए हीरो हीरोइन एक्टर कलाकार विषय भोगों की वासना में डूबे हुए ये सुखी जीव ही दिखाई देते हैं, परम सुखी जीव। वही बात समझ में आ रही? क्लब में डांस करने वाले, 7 प्रकार के व्यसनों का भोग करने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, अरबपति खरबपति, आपको ये सुखी परम सुखी जीव दिखाई देते हैं, इनके अलावा आपको और कोई दिखाई देता ही नहीं है। हमारा बहन ऐसा नहीं है, संसार में तो है, तो जय टर्म कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि इस बहन में क्यों, हमें इन सुखियों के अलावा, इन परम सुखी जीवों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं उनको तो कभी देखने की दृष्टि नहीं जा रही। चिंतन, अच्छा बताओ 24 घंटे किन जीवों का चिंतन है भैया? जो विषय भोग आसक्ति में डूबे हुए हैं, अपने को कभी जो दीन दुखी कलेश भोग रहा है, एक एक इंद्रिय में जन्म ले रहे हैं, एक एक इंद्रिय में एक सांस में 24 बार जन्म मरण कर रहे हैं, इन जीवों का चिंतन कितना? नरक में जो कलेश भोग रहा है इनका चिंतन कितना? स्वर्गों के देवों की भोग की चिंता हो जाएगी भैया, चक्रवर्ती के भोग की चिंता हो जाएगी, नारायण चक्रवर्ती इनके भोगों की चिंता हो जाएगी। आहा ये क्या बोलते हैं 63 सलाका के महापुरुष क्या भोगों को भोग रहे हैं भैया, इनके भोगों की, इनकी सुख की दृष्टि अब भी प्रकट हो जाएगी। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां अब भी आली, अब भी पूरा मन वहां डाइवर्ट हो जाएगा। और भगवान जी निगोरिया जीव का एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण, नर्क में तिल तिल करे दहे के खंड। चलिए बताइए दिख रहा है क्या? एक सांस में 18 बार, सांस मतलब पल्स रेट, एक पल्स रेट में 18 बार जन्म मरण और 1 सेकंड में 24 बार।
श्वास मतलब ये सांसुक श्वास नहीं होता, कितने बार होता है, पल्स रेट, एक पल्स धड़कती है उसे एक श्वास कहते हैं। नाड़ी, नाड़ी, एक नाड़ी को पल्स कहते हैं, और वो पल्स एक सेकंड में एक कुछ क्या बोलते हैं 2-3 बार विज्ञानिक बोला, इसमें एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण होता है, 1.25 बार करीब धड़क पाती है एक सेकंड में। तो यहाँ क्या अपना विषय क्या था, हाँ वो भोग, वो चक्रवर्ती क्यों दिखाई देते हैं, ये नारद क्यों नहीं दिखाई देते। अच्छा अपन कहते हैं नर्क किसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, चक्रवर्ती किसे दिखाई दे रहा है, अच्छा बताओ, चक्रवर्ती दिखाई दे रहा है, नर्क दिखाई नहीं दे रहा, अपन क्या कह रहे हैं नर्क दिखाई दे रहा, चक्रवर्ती दिखाई दे रहा है, चलो भाई निगोद दिखाई नहीं दे रहा, तो देवगति दिखाई दे रही, देवगति दिखाई दे रही क्या, ना नर्क दिखाई दे रहा है, ना निगोद दिखाई दे रहा है, और ना देवगति दिखाई दे रही है। तो देवगति के सुखों को प्राप्त करने के लिए देव बनने के स्वप्न अब भी देख लोगे आप, देवों जैसा भोग प्राप्त करने का विश्वास अब भी आनी हो जाएगा। और भगवान जी उन नरकों और निगोद आदि में दुख बेलन करने का एहसास पता है, लेकिन यही कैसे तो वहां व्यवस्था दी ना आपको, वहां व्यवस्था दी आपको, बेतरिक शरीर मार मार के मार डालेंगे तो भी मरने वाले नहीं हो, पूरा पाप कर भोग के निकलना पड़ेगा। तो कैसे है नहीं जाते हो तो कैसे, तो ये जो शरीर है, देखो देखो अनंत बार से क्या आया, अपना जो औदायिक शरीर है इसमें आग लगा लोगे तो जल जाए, लेकिन महानर्क में तो भैया सुमेरु पर्वत पर आवन लोहे का गोला डालोगे तो 1-2 मिनट में पानी बन जाएगा, इतनी गर्मी। लेकिन भैया वहां व्यवस्था है ना, क्या व्यवस्था, वैक्रिक शरीर वो पारे की तरफ पिघल जाएगा, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है, वहां वेदना सहन करनी पड़ेगी। पहली बार जब निगोद से जो निकला तो 2000 सागर के लिए 1240 चला जाता स्वर्ग में, 760 नरक में जाता है, तो अपन दोनों गति भोग के आए हैं। अरे दोनों गति नहीं, 4 गति 84 लाख योनियों में 4 गति ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई प्रदेश, ऐसी कोई गति नहीं है जहां मेरा जीवन अनंत बार, 1-2 बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। पिछले भाव का कुछ याद नहीं रहता, बस इतनी सी तो बात है, इसलिए तो संसार चल रहा है। यदि जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, स्वर्ग में ना जब आओ ज्ञान तो नरक में आते जब लाओ अरे अब कहां है कोई तो मेरे समाज ने आगे जो अब है नहीं यार, तो कह रहा कि याद नहीं है, तो जब तुम स्वर्ग में आते हो नरक में आते जब तो याद आता तो क्या कर लो, फरमाई बात के मन का भाई थोड़ी जान के स्वर्ग में कब आए। अरे आज दो ये तर्क हो जाता है ना, इसलिए तो कि आज नहीं दिख रहा लेकिन पहले देख चुके। अब तुम्हारे खुद ही कह रहे हैं 400-760 साल कमा रहे नरक में, और स्वर्ग में रहे 1200 और अब जब उदय रहे तो आओ ज्ञान तो तुम्हें कार्ड के टाइम मिलेगा, भाव प्रत्याप ज्ञान तो मिला, वहां से क्या नहीं देखा। अच्छा स्वर्ग में होने वाले देव, पहले स्वर्ग के देव की मर्यादा है ज्ञान की पहले नरक तक, तो वहां से नीचे तक झांक के देख सकता है, तो क्या पहले नरक के उसे दुख दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन देखने का भाव तो आए, देखने का भाव तो आए कि नरक में कितने दुख है। और वो क्यों, क्योंकि वो अपने वैभव के भोग में इतना सुखी है, इतना सुखी है कि उसे चिंतन करने का समय नहीं है। हजारों सागरों की आयु, 33 सागर की आयु, हजारों वर्षों की आयु, 33 सागर तक की आयु भोग में निकल जाती है। 33 सागर आप समय दृष्टि होते भैया, इसलिए 31 सागर वाले आ जाओ, 90 ग्रह की आयु 31 सागर, 31 सागर तक की आयु भोगों में निकल जाती है। ये स्मरण नहीं आता कि सच्चा सुख क्या है। 31 सागर, 31 सागर किसे कहते हैं? कोई गिनती नहीं कोई। तो बात यह है कि अपन उस ज्ञान को ग्रहण करने के, उस ज्ञान को ग्रहण करने की रुचि तो जगाए, अपन उस ज्ञान को ग्रहण करने की रुचि नहीं, उस तर्क को प्रकट करने की रुचि है। अपन ये स्वीकार तो करना चाहे कि वास्तव में इस जगत के सारे जीव दुखी हैं, लेकिन हमें क्यों सुख दिखाई दे रहा है? हमें तो ये बता, हमें क्यों दिखाई दे रहा है कि हम धर्मशाला में रह रहे हैं तो दुखी है और आप बंगले में रह रहे हो तो सुखी है? हमें क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है?
क्योंकि हमें भौतिक साधन ही सुखरूप प्रतीत हो रहे हैं, और जब तक ये भौतिक साधन सुखरूप प्रतीत होंगे, अनमोल सहकार दोगे गमनम, तो भैया इन भौतिक संसाधनों के उपभोग से अनंत जीवों की विराधना हो ही रही है, और हम उसकी अनुमोदना करके दुगे गमनम, दुर्गति में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है, और हम कह रहे हैं इसमें मैं तो शामिल हूं कि भैया मेरी भी गति वही है, भैया आपकी भी गति वही है। कब? जब अपन इस सत्य को ना स्वीकार कर पाए। देखो तारण स्वामी ने कितना सटीक कहा है, जय विरोध स्वभाव, सिर्फ स्वभाव का विरोध कर रहा है जीवन, कुछ नहीं कर रहा। देखो करुणा भाव आत्मा का स्वभाव है, अनुकंपा भाव, मैत्री भाव, मध्यस्थ भाव, भैया सभी जीवों को एक समान देखना, ये जीव का स्वभाव है। जय विरोध स्वभाव, अपन विरोध कर रहे हैं इसका। अपना स्वभाव राग द्वेष करना नहीं, अपना स्वभाव कसाय करना नहीं है, अपना स्वभाव क्रोध में डूबे रहना नहीं है, लोभ मान माया चारी ये स्वभाव नहीं है अपना। तो ये क्या है भैया, ये तो वर्तमान की विकारी पर्याय है, ये तो वर्तमान का विकारी भाव भैया, जो वर्तमान में कर्म जैसे दिखाई दे रहा है, ये तो वर्तमान की विकारी वैभाविक पर्याय है, वैभाविक परिणति भैया, ये जीव का शाश्वत स्वभाव नहीं है। लेकिन भगवान जी देखो तो उसके बाद भी हमें आज भी संसार में सुख दिखाई दे रहा है, और हम बार बार इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक भौतिक सुख सुखरूप दिखाई देंगे, तो ये संसार में जो जीव दुखी है ये दिखाई नहीं देंगे, और जब तक ये जीव दुखी दिखाई नहीं देंगे, तुम स्वभाव की विराधना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इन पे अनुकंपा का भाव तभी आएगा जब यहाँ दुख दिखाई देगा। यहाँ दुख नहीं दिखेगा तो आप अनुकंपा नहीं कर सकते। इन जीवों पर छोड़ो, अपनी आत्मा पे अनुकंपा नहीं कर सकते कि राग आदि विकारी परिणाम से मेरा जीव दुर्गतियों में जाएगा। देखो ये यहाँ कनेक्शन है, देखो क्या कनेक्शन, एक कनेक्शन, मच्छर अपन ऑल आउट लगा कर मारना है, तो देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं अपन, हमने अपना भी नाम दिया था, वैसे हमारे को आजीवन पे आ गए, लेकिन फिर भी अपन ऑल आउट लगा के मच्छर मार रहे हैं, तो अपने को ये चिंतन नहीं आ रहा, क्या चिंतन नहीं आ रहा भैया, कि ये मच्छर वाली पर्याय में कल मेरा भवितव्य है, कल मेरा ये भवितव्य है, कल ये मेरा भविष्य है, ये सब विचार नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने मच्छर में जीव की स्वीकारता हो ही नहीं रही, और अब जब स्वीकारता नहीं हो रही तो अदया कहां से लाओगे। अब भी कोई तर्क करेगा भैया फिर बीमार हो जाएंगे, क्या बोलते हैं भैया फिर बीमार हो जाएंगे, फिर डेंगू हो जाएगा, फिर इलाज करवाना पड़ेगा, फिर आप नाना प्रकार तर्क खड़ा कर दोगे। नहीं, अब भी अलग नाना प्रकार के तर्क खड़े कर दोगे भैया, क्या करें भैया, हजारों उपाय भैया। लेकिन हम तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस भाव की बात कर रहे हैं कि आपको वहां वो परिणाम क्यों नहीं है कि मेरे समान जीव है और इसके कष्ट लेने में निमित्त बन रहा है, बुद्धिपूर्वक इसको हम निपटाने में निमित्त बन रहा है, रुचिपूर्वक। भैया बताओ, हम जब नीचे हॉल में बैठे रहते हैं तो लोग हमारे पास आके बैठते कहते भैया बहुत मच्छर है, आलोट लगा नेट लाके जला, मच्छरों को घुमा रहे भैया यहाँ। अब भैया आपने तो भैया आप तो बैठे नहीं, आप तो आए नहीं, लेकिन आपने काय की अनुमोदना कर ली, ना आपको वहां आना है ना आपको वहां बैठना है, और बैठोगे 2-5 मिनट उसमें पंखा चला लोगे। लेकिन भगवान जी आपने क्या अनुमोदना कर ली, भैया कितने सारे हैं, क्या लगा दो, अलाउड लगा दो। भैया भगवान जी अपने पाप कम थे कि हमारे साथ लेके चले गए, चलिए बताओ, अपने जीवन में पाप कम थे, अपने कम मारे थे जो मंदिर की ओर मार दिए, चलिए बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। महासंयम की अनुमोदना तो हुई नहीं, देखो इतने मच्छरों के बीच ले रहा है, कोई फर्क नहीं, वहां ये रुचि तो आई नहीं कि भौतिक सुखों से पार भी कोई सुख है, संयम में भी कोई विशेषता है, संयम में भी कोई आनंद है, वहां ये रुचि तो आई नहीं, आई तो रुचि आई भैया तुम्हारे भौतिक सुखों में कमी आ रही तो हम कैसे उसे बढ़ा दें,
ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जीव की विचारधारा वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही। अपन वो विचार क्यों नहीं कर पा रहा है जो विचार तत्व निर्णय वाले जीव करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, श्रावक करते हैं, वो विचार हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो विचार हमारे क्यों नहीं हो रहे। अपन ज्ञान करना ही नहीं चाहते हैं। आवरण तो है ही, केवल ज्ञान से एक समय पहले तक ज्ञान पे आवरण है, और केवल ज्ञान होने के बाद वो पूरा आवरण मिला जाएगा। अपन ज्ञान और आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं करना चाहते बस। और भैया जब तक अपन आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं करना चाहते तब तक अपना प्रमाद में जीवन खत्म नहीं होगा भगवान जी। मन तर्क करेगा, बुद्धि तर्क करेगी, और तर्क वितर्क से अपन अंतर द्वंद में पड़े रहेंगे, लेकिन संयम का भाव नहीं आएगा। तो जीवन आत्मा सम्यक और संयम के बिना मर गए तो नरक आपका इंतजार कर रहा है। मैं हूं यहाँ, इंतजार हो रहा है भैया। अगली गति कहाँ है, जाना है? अच्छा तो कहाँ जाना है, जल्दी बताओ, टाइम हो गया भगवान जी, 2 मिनट बचे, जल्दी बता दो, जल्दी कहाँ जाना है? ऐसे जाएंगे ना मोक्ष, विषय करते हुए, पाप करते हुए, कसाय करते हुए, हिंसा करते हुए, अनाचार की भावना पाते हुए, अनुकंपा भाव के बिना ऐसे जाएंगे ना मोक्ष। तो नई पद्धति निकालना पड़ेगी, कपड़ा पहन के मोक्ष जाना है। कपड़ा पहन के मोक्ष जाना है तो पहले कोई नई पद्धति निकालना पड़ेगी। भगवान आत्मा हाँ देखो, मोक्ष जाने की दूसरी व्यवस्था भी है। मोक्ष नहीं, सिद्ध ऊपर लोक के अग्रभाग में जाने की दूसरी व्यवस्था, निगोरिया बन के चले जाओ, तनु पाताले के जीव बन जाओ, एक इंद्रिय पर्याय में जल काय के जीव बन जाओ, वायु काय के जीव बन जाओ। तो तनु पाताले में जहाँ सर्व भगवान रह रहा है, उस तनु पाताले में तुम वायु काय के जीव बन के रह सकते हो, जल काय के जीव बन के रह सकते हो, निगोरिया जीव बन के रह सकते हो। एक इंद्रिय स्थावर या निगोद की पर्याय धारण कर लो तो आप सिद्धों के साथ रह सकते हो, लेकिन सिद्ध बन के नहीं रह सकते। हम आपको बहुत अच्छा ऑफर है, एक्सक्लूसिव ऑफर है सिद्धों के साथ रहने का, इससे अच्छा कोई ऑफर नहीं है। एक इंद्रिय पर्याय में बन जाओ, जल काय के जीव बन जाओ, वायु काय के जीव बन जाओ, तो भाप आदि वो बातालय रूप वहां तनु वातालय में जब लोग के आगे भाग में सिद्ध भगवान रहे उनके साथ रह लो, एक निगोदिया बन जाओ तो वहां रह लो। तो बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव ऑफर है आपके लिए। एक साथ रहते हुए, सिद्धों के 8 प्रदेशों के साथ रहते हुए, सिद्ध अपने 8 प्रदेशों में अनंत सुख का वेदन करेंगे, और अपन सिद्धों के साथ रहते हुए अपन वहां अनंत दुख का वेदन करेंगे। उस स्थान में थोड़ी सुख है, सुख तो शरीर के अंदर है, भले सिद्ध श्लाघ दोनों रहेंगे, मगर वो अपने सुख का वेदन करेंगे, अपन अपने दुख का वेदन करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ जाती तो हमें चिल्लाने नहीं पड़ती कि वो सुख, वो मुक्ति अपने अंदर में है भगवान आत्मा। जब तक पर में सुख खोजोगे तब तक वो प्राप्त होने वाला नहीं है, और जब तक इन संसारी जीवों को सुखी देखोगे तब तक उस अंतर के सुख की आपको खोज होने वाली नहीं है। पहले इन संसारी जीवों को दुखी देखो, दुखी, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति, भोग तो दुखी रहा है और अनंत काल तक दुख भोगेगा भैया, चाहे कितने ही भोग उसके पास। और इस संसार में प्रत्येक जीव इस आकुलता को, कलेश को ही भोग रहा है। अब ऐसी दृष्टि बना लो, चश्मा लगा लो सम्यक ज्ञान का, तत्व चिंतन का, तो अपना जीव इस संसार परिभ्रमण से छूटने का चिंतन कर पाएगा। छूट जाएगा ये बात की है, जब चिंतन करने लगेगा तब छूटने की बात बाद में करेंगे, छूटने के बाद में करेंगे। पहले ऐसा अनुकंपा का भाव, तत्व का चिंतन, वो मुक्ति की बात अपने को भैया अनुभव में आने लगे, अपन तत्व का चिंतन करने लगे, तारक स्वामी की बात अपने अनुभव में आ जाए। सत्वम कलिष्ठ जीवा, ये संसार के सभी जीव कलेश को भोग रहे हैं। अनुभव सहकार दुखे गमनम, हे जीवात्मा तुम इनके दुखों की अनुवंदना करोगे तो तुम दुर्गति में जाओगे। जय विरोध स्वभावम, जिस जीव ने अपने अंतर का विरोध किया है, इन जीवों का विरोध किया है, संसार सरणी दुख बियामी, उसने संसार की शरण में दुखों को भोगने का बीजारोपण ही किया है। वो जीव कभी सुखी नहीं हो पाए। भैया अपन सभी जीवों को
अनुकंपा भाव से देखें और अपनी दृष्टि इस संसार के भौतिक दुखों से, सुख नहीं है, इन दुखों से हटे और परम सुख में आत्मा की ओर पलटे। यही सर्वक परमात्मा का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु और संत तारंतर मंडलाचार्य जय नमस्तु जय नमस्ते।